अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ रोज़ कबल जो है एक सवाल पूछा था कि अब नई आने वाली वीडियोस कौन सी बनाएं। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उन्हीं में से एक सवाल था कि सर्दियों में जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो अपने आप को कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मौके की मुनासबत से भी है, इसलिए सबसे पहले इसका जवाब दे रहे हैं। तो सर्दियों में बेसिकली होता क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है जिनको सांस के कोई भी बीमारी है पहले से, या कार्डिक पेशेंट्स हैं, उनकी जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब रहती है। उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की जो विजिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। या जो अभी कार्डिक पेशेंट्स नहीं भी हैं, उनको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जो कि पहले दबे हुए होते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि जैसे ही सर्दी बढ़ती है, उसकी वजह से जो हमारी शरियानें हैं उनके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और इसके अलावा कार्डिक आउटपुट को बढ़ाती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसके साथ साथ सर्दी की वजह से जो है वो हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को पैल्पिटेशंस होती हैं या अरिथमियाज होते हैं, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब होना शुरू हो जाती है। फिर सर्दी की वजह से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पा रहा होता। इसकी वजह से अंजाइना के मसाइल बढ़ जाते हैं, और हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनको मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली अंजाइना होता किस वजह से कि जो दिल के पट्टे हैं उनको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। तो इस वजह से सर्दी में जब और डिलीवरी कम हो जाती है ऑक्सीजन की, तो फिर अंजाइना भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्दी की वजह से जो खून की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, जो ब्लड विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, और जो दिल है वो प्रॉपर तरीके से खून को पंप नहीं कर पाता उसके मोटा हो जाने की, थिक होने हो जाने की वजह से। तो ये तो एक तरीके से आपको मैंने इसकी पीछे जो सारी फिजियोलॉजी है वो समझाई है कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपको अलामात आना शुरू होती हैं। अब इसमें कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो मुतासिर होते हैं। वो पेशेंट्स जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनका दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हुए हैं, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो चुका हुआ है, दिल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उनको जो है ज़्यादा सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू होता है। सांस फूलने की जब वो एग्जर्ट करते हैं सांस लेने के लिए, तो फिर उन थकना शुरू होते हैं, फटीग होती है, उनके रेस्पिरेटरी मसल्स थकते हैं, उनकी जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उनमें दर्द होना शुरू होता है। जो उनकी नींद है वो रात को बार बार खुलती है सांस ना आने की वजह से। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो मुतासर होते हैं। फिर कॉरोनरी आर्टरी के डिजीज़ के पेशेंट्स, यानी कि जिनकी शरियानों के अंदर रुकावट है। अब एक मरीज़ है जिसकी शरियान के अंदर पहले से ही रुकावट है, उसके ऊपर उसकी शरियानों के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तंगी हो गई है, तो वो फिर और जो है सूरत हाल बढ़ के सामने आती है। हार्ट अटैक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो इवेंट्स हो सकते हैं। फिर एरिदमियाज के पेशेंट्स, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट रेट बढ़ जाता है सर्दी की वजह से, तो एरिदमियाज जिनकी दिल की धड़कन बेतरतीब है उनको ज़्यादा मसाइल होते हैं। स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इवेंट से मुराद फालिज का ख़तरा और हार्ट अटैक का ख़तरा ये बढ़ जाता है। और इसके अलावा कार्डिक अरेस्ट जो है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वो मरीज़ हैं कि जिनको सर्दी जो है वो मुतासर करती है। अब कौन से लोग हैं जो कि एट हाई रिस्क हैं। तो हाई रिस्क की हम जब भी बात करते हैं तो जो एज एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे और बड़े लोग वो मुतासर होते हैं। इसी तरह इसमें भी है कि जो ओल्डर एज के लोग हैं, मोर देन 65 ईयर्स के लोग हैं, उनको ज़्यादा मुतासर करती है सर्दी। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, सांस के मसाइल और ये सारी चीज़ें। और ऐसे लोग जो कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक डिजीज़ जिनको है, जो पहले से दिल के मरीज़ जो हैं वो लेबल हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोग जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जैसे कि सीओपीडी हो गया, और इसके अलावा शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, और हाइपरलिपिडीमिया यानी कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, वो लोग एट हाई रिस्क हैं। फिर अब इनकी प्रिकॉशंस, जो असल सवाल था कि आखिर हम केयर क्या करें, तो इसकी केयर ये है कि आपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है। ड्रेस वार्मली हर वक्त अपने आप को कवर्ड रखें, अच्छे तरीके से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो आपने स्पेशली जब ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू होती है तो अपनी एक्टिविटीज़ को इंडोर रखें, घर के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारें, बगैर ज़रूरत के बाहर निकलने से जो है वो इज्तनाब करें। और अगर निकल रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके, आपने स्वेटर पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, कैप पहनी हुई है, सही से कवर करके निकलें।
इसके अलावा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। कुछ लोगों को, जैसे सपोज़ कुछ लोगों को बागबानी का शौक़ है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आपको एक्सर्ट करना पड़ता है। सिंपल सी जो आपकी वॉक है उसको जारी रखें। जॉगिंग करना, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करना, इनको अवॉइड करें। अपने जो वाइटल्स हैं उनको मॉनिटर करते रहें। वाइटल से मुराद अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर, आपका पल्स रेट, अपनी सैचुरेशन, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह है तो। अपनी मेडिकेशंस जो हैं उनको जारी रखें, इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। अक्सर मरीज़ ओपीडी में आते हैं और वो कहते हैं कि जी आज की मेडिसिन इसलिए नहीं ली क्योंकि वो कल ख़त्म हो गई थी। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि जिस तरह आप घर में आटा ख़त्म नहीं होने देते, पहले से ला के रखते हैं, उसी तरह अपनी मेडिसिन को भी पहले से उनकी सप्लाई को कंटिन्यू रखें। स्टे हाइड्रेटेड, सर्दियों में क्योंकि प्यास उस तरीके से नहीं लगती है, पेशेंट्स जो हैं वो या आम लोग भी जो है वो पानी उस तरीके से जब तक प्यास नहीं लगती है नहीं पीते। तो लेकिन आपने जो है पानी का इस्तेमाल ठीक करना है। और इसके अलावा जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि हीटर हो गया, गीज़र हो गया, इनका इस्तेमाल करें। अब जो कुछ मैं एंड पे बता दूं कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनको मेडिकल जो है हेल्प फ़ौरन की तरफ रुजू करना चाहिए। वो लोग कि जिनको इस दौरान इन सारी एहतियातों के बावजूद जो है वो चेस्ट पेन होना शुरू हो गया है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उनका सांस जो है वो ख़राब हो रहा है, उनको डिजीनेस हो रही है, या उनको लाइट हेडेडनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर डिसोरिएंटेड हो रहे हैं, या फिर सीवियर हेडेक, या फिर वीकनेस फील हो रही है। तो ये वो लोग हैं कि जिनको फ़ौरन एमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उम्मीद है कि मैंने ये काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो बाकी भी सवाल हैं उनको वन बाय वन आंसर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।